हम जितना भी साहित्य पढ़ते हैं उसमें अभी तक मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। तो हम सभी चुने गए हैं। किस लिए, क्या करने के लिए चुने गए हैं हम? कर्म तो सभी प्रकार के होते हैं। हम सब पहाड़ों पे माउंटेनियरिंग भी कर रहे हो सकते थे, है ना, और भी कोई काम कर रहे हो सकते थे, पर इस एक काम के लिए हमको चुना गया है और वो काम है कि अपने वातावरण को शुद्ध रखना, है ना। इसी दिशा में हमारी कंपनी काम करती है, इसी के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसी प्रोडक्ट्स को हम अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारी जो भी एक्टिविटी है उसके बॉटम लाइन में या बेस में ये है कि हम वायु प्रदूषण जितना भी लोग फैला रहे हैं उसको कम करने का काम कर रहे हैं। तो आपका जीवन एक अच्छे काम के लिए चुना गया। ठीक, अब आप किसी काम के लिए चुने जाते हैं तो आप में कुछ योग्यता होती है जिसके बेसिस पे आप चुने जाते हैं, है ना। हमको अगर किसी को किसी चीज़ के लिए चुनना होगा तो हम देखेंगे ना कि ये आदमी ये काम करने के लायक है कि नहीं है। तो आपकी वो खास योग्यता देखकर आपको इसका दायित्व सौंपा गया। तो तब से लेकर अब तक 1992 3 जुलाई से लेकर अब तक, बस जुलाई के बहुत करीब है, तो इतने सारे सालों में मैंने एक ही काम किया है और वो है वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो मैं उसके बारे में आपसे सब कुछ साझा कर सकता हूं। तो जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। जब 8वीं 9वीं कक्षा में हमको पहली बार वायु पढ़ाई जाती है तो क्या पढ़ाते हैं? वायु किन चीजों से बनी हुई है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जिसमें मीथेन, ईथेन, आर्गन सब कुछ है। क्योंकि वो परसेंटेज बहुत ही नगण्य है इसलिए हम उनकी बहुत चिंता नहीं करते। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? बाय वॉल्यूम 77%। ठीक, ऑक्सीजन 21 और बाकी गैसेस जो भी हैं। तो जब ये गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है, जब तक ये यही परसेंटेज है तब तक एयर क्लीन है और उसमें जो कण है उसकी कोई गिनती स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब हम वायु को शुद्ध मानते हैं जब उसमें कोई अपशिष्ट नहीं हो, उसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नहीं हो, उसमें कोई कार्बन नहीं हो, उसमें कोई ठोस धूल के कण नहीं हो, तो वो शुद्ध होती है। तो जब वायु का परसेंटेज बिगड़ जाता है तो वो वायु प्रदूषण गैसियस प्रदूषण होता है। और जब उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है तो वो एसपीएम की वजह से प्रदूषित हो गई। अगर गाड़ियां यहां चल रही हैं और उसके बगल में ही आपको बैठकर काम करना हो तो आप 3 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब गाड़ियां चलेंगी हवा उड़ेगी, साथ में धूल आएगी जो आपके सिस्टम में जाएगी और आपको बीमार कर देगी, बहुत जल्दी बीमार कर देगी। उसका कारण यह है कि जब आप हवा अंदर लेते हैं तो आपके फेफड़े जो हैं उसमें से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और ये बहुत ही मामूली, मतलब अगर आप फेफड़ों को देखेंगे तो उसमें उल्टे पेड़ का आकार बना हुआ है। जैसे पेड़ की डालियां होती हैं, बड़ी डालियां, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर उनमें पत्ते लगे होते हैं। तो आपके फेफड़ों का भी आकार वैसे ही है, बड़ी नली, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर पत्तों की तरह मेम्ब्रेन्स बनी हुई है। तो वो मेम्ब्रेन्स जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड में लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से वापस हवा में डाल देती हैं। तो आप जो हवा बाहर फेंकते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, आप जो हवा इनहेल करते हो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार आपका सिस्टम ऑक्सीजन से इनरिच होता है। कितने परसेंटेज ऑक्सीजन हो खून में तो अच्छा कहा जाता है? ये परसेंटेज सभी को पता होगा। अभी अभी कोविड गया है जिसमें बहुत यंत्र बेचे हैं लोगों ने। 96-97% हो तो उसको अच्छा बोलते हैं, कितना परसेंटेज हो जाए तो खराब बोलते हैं?
80 के नीचे गया तो खराब, 80 के नीचे गया तो खराब, और उसके नीचे गया तो बहुत ही ज़्यादा बीमार। मतलब आपकी जो सांस लेने की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी बाधित होने लग जाएंगी। आपका ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच होने लगेगा, और धीरे धीरे आपके हाथ पैर और बाकी के अंग काम करना बंद कर देंगे। और सबसे पहले काम बंद करना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि खून सबसे ज़्यादा किसको लगता है? दिमाग को। आपका पूरा शरीर आपके दिमाग से नियंत्रित होता है, और दिमाग को बहुत ऑक्सीजन और बहुत ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हवा प्राणवायु है, वो नहीं हो तो आपके प्राण जा सकते हैं, पर उसको फ्री में अवेलेबल है, कोई खरीदता नहीं हवा। पानी लोग फिर भी खरीदते हैं, पर हवा कोई नहीं खरीदता, फ्री में अवेलेबल है। तो आपको चुना गया है कि जो फ्री में अवेलेबल दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, आप उसको साफ रखें, आप उसको साफ रखने में अपना योगदान दें। तो ये जो छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, ये आती रहेंगी। जीवन है तब तक संघर्ष है, और संघर्ष है तभी तक जीवन है। कुछ साल पहले एमिशन के नॉर्म्स जो थे वो 150-300 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूब हुआ करते थे जब हमने ज्वाइन किया। तो इंडस्ट्रीज़ को ये कहा जाता था कि आप शहर से 20 किलोमीटर दूर कारखाना लगा लो। आज की सच्चाई ये है कि 20 किलोमीटर दूर कारखाना तो लगा, पर 2 ही साल के अंदर वहाँ शहर बस गया। कारखाने के बगल में लोगों ने ज़मीनें खरीदी, वहाँ कॉलोनीज बना दी। अब कारखाना कहाँ जाएगा? और कारखाना कोई 2 रुपए में तो बन नहीं जाता कि आप उसको उठा के कहीं लेकर चले जाओगे। तो आपको वो कारखाना वहीं रखना है, उसमें से उत्सर्जित होने वाली गैसेस और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इनको आपको क्लीन करना है। ठीक? तो मानक ये है कि पूरे भारत में अगर हम कहीं भी, आजकल टीवी पे AQI दिखाते ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखा है आप लोगों ने? मीटर की तरह दिखाया जाता है। तो ये PM10 और PM2.5 क्या है? PM stands for particulate matter and 10 stands for 10 माइक्रोन। तो 10 माइक्रोन के पार्टिकुलेट मैटर का क्या आइडिया है आपको? कितना छोटा होता होगा वो? 10 माइक्रोन मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर, दैट इज 1 माइक्रोन। तो उसका 10 गुना। आपका बाल जो है वो 3 माइक्रोन डायमीटर का होता है, तो बाल से 3 गुना बड़ा वो पार्टिकल। तो 10 माइक्रोन को जो पार्टिकल है वो आपके नाक में जो रेशे हैं वो उसको रोक पाते हैं, पर 2.5 को नहीं रोक पाते। PM 2.5 आपके फेफड़े में जाता है और वो आपकी मेम्ब्रेन को परमिएट करके आपके खून में भी जाता है। और जब ये PM 2.5 आपके खून में जाता है, और जब ये ऐसे कण इकट्ठा होके एक थक्का बना देते हैं, तो वो आपके हार्ट को, ब्लड फ्लो को रोक सकता है, इतना पोटेंट है वो। तो इसलिए PM 2.5 जो है वो सभी का कंसर्न है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी लोग स्वास्थ्य पे काम करते हैं, लोगों की हेल्थ पे काम करते हैं, वो 2.5 पर बहुत काम करते हैं कि भाई ये पार्टिकल साइज जो है वो हवा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हवा में होगा तो सीधे अंदर जाएगा, और अंदर जाके अगर ये कॉन्ग्लोमरेट होके एक बन गया गोल, तो ये आपकी किसी भी वेन में जाके वो वेन से ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकता है, और आपको स्ट्रोक, अगर ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में ये ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई रोक के आपको ब्रेन स्ट्रोक दे सकता है। सो इट इज दैट डेंजरस। अब ये PM 2.5 को हम कैसे रोकेंगे? तो हम एक छोटे से डोमेन में काम करते हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस कहते हैं। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस में वो प्रोसेसेस आते हैं जहां हम लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली PM 2.5 जनरेट करते हैं। ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं? अमूमन सभी। अगर आप दवाई बनाने के कारखाने में जाएंगे, अगर आप दवाई बनाने के कारखाने में जाएंगे तो वहां पे पाउडर को पीसा जाता है, फाइन किया जाता है, और फिर उसको मिक्स किया जाता है एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, और फिर वो मिक्स करने के बाद उसको आइदर टैबलेट बनाया जाता है या उसका
कैप्सूल बनाया जाता है या उसका लिक्विड बनाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया पूरी होती है, इस प्रक्रिया में आप 2.5 जनरेट करते हैं, PM 2.5 जनरेट करते हैं। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी श्वास प्रक्रिया में वो पाउडर चला जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं उनमें सभी में मास्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि वो तो दवाई है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दी जाती है। अगर आप अननेसेसरली उसको लेते रहो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली जहाँ भी कोयला जलाया जाता है या आजकल जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट निकल रहा है वो जलाया जाता है, खेतों से जो बचे हुए अपशिष्ट हैं, स्ट्रॉ, जितनी भी तरह की फसलें हो रही हैं, अभी किसानों को ये वर्डिक्ट दिया गया है कि आप ये सब इकट्ठा करिए और सरकार इसको खरीदेगी। और सभी इंडस्ट्री को ये वर्डिक्ट दिया गया है कि आपको ये बायोमेस जलाना है। तो चाहे बॉयलर हो, सीमेंट प्लांट हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, जहाँ भी ईंधन लगता है, आपको एक सर्टेन परसेंटेज बायोमास यूज़ करना है। तो बायोमास जब जलता है तो उसमें डेफिनेटली 2.5 जनरेट होता है, क्योंकि वो बहुत ही, उसके ऊपर की जो डंठल है वो बहुत ही महीन कण जनरेट करती है। सिमिलरली स्टोन क्रशर, सैंड मेकिंग यूनिट्स, सीमेंट, स्टील, पावर प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स में ये जनरेट होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को रीच करें, उनको एजुकेट करें और उनको ये इक्विपमेंट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। और वो प्रोत्साहित हो इसलिए हम ये इक्विपमेंट्स की कीमत ऐसी रखें ताकि वो इसको खरीद सकें और लगा सकें। तो आप सभी को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए चूज़ किया गया है। आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें, वायुमंडल जो है उसको खराब होने से रोकें, और हम जो प्रोवाइड करते हैं ये एंड ऑफ द पाइपलाइन सॉल्यूशन है। अभी आप लोगों ने RRR देखा होगा, सभी जगह 3R लिखा हुआ आता है। तो वो 3R क्या है? एक पहला है रिड्यूस द यूज। तो रिड्यूस का मतलब है जितने भी संसाधनों का आप उपयोग कर रहे हो आज के दिन में, उसको कम करो। दूसरा है रिसाइकल। अगर आप पृथ्वी को सही मायने में कुछ देना चाहते हैं, वायुमंडल को बचाना चाहते हैं, धरती को बचाना चाहते हैं, तो रिसाइकल करना सीखो। अलग अलग एक्टिविटीज में रिसाइकल करना सीखो, पानी को रिसाइकल करना सीखो। जापान में एक पानी को वो 10 बार रिसाइकल करके यूज करते हैं। कितनी बार? यूरोप में 7 बार रिसाइकल करते हैं, इंडिया में 2 बार। और हमको उसके लिए बहुत कानून बनाने पड़ते हैं, बहुत एजुकेट करना पड़ता है। हमारे पास इफरात में अवेलेबल है यार, कहीं खोद दो पानी मिल जाता है, तो हमको चिंता ही नहीं है, हम नहीं करते रिसाइकल। गल्फ कंट्रीज में उनके पास पानी ही नहीं है, बारिश होती नहीं है, समुद्र का पानी लेकर उसको रिसाइकल करके पीने का पानी बनाना पड़ता है। तो उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। तो जो कोई चीज आसानी से उपलब्ध है तो उसकी कीमत ही समझ में नहीं आती। तो आप रिसाइकल करिए और रीयूज करिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। एक जमाना था जब हम 100% पीपीसी यूज करते थे। 100% पीपीसी मतलब पुजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी। अब आज क्या हुआ? ब्लेंडेड सीमेंट है। 35% फ्लाई ऐश, जो कोयला जलता है या जो स्टील निकलता है फ्लक्स, उसका 35% अलाउड है मिक्स करना सीमेंट में। तो अभी जो सीमेंट आती है उन सभी में 35% या तो फ्लाई ऐश ब्लेंड होगी या स्टील स्लैग ब्लेंड होगा। और टेक्नोलॉजी इस प्रकार डेवलप की गई है कि आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जब पुल बनाएंगे तो उसमें फ्लाई ऐश डालना है, मट्टी नहीं डालनी खेत की खोद के। वरना ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, पहले खेतों में से मिट्टी उठा के पुल की भराव कर देते थे, मुरम उठा के पुल का भराव कर देते थे। अब वैसा नहीं कर सकते हैं, अब आपको फ्लाई ऐश ही डालना है, क्योंकि आज भी भारत का 64% जो बिजली है
वो कोयला जलाकर ही बनती है, और 1 यूनिट बिजली जलाने के लिए 6 केजी कोयला जलाना पड़ता है। तो और इंडियन कोल जो है उसमें 40% ऐश निकलती है, तो 6 किलो का मतलब 2.4 किलो ऐश 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए निकलती है। तो इतनी ऐश का करेंगे क्या? तो उसकी ईंट बना रहे हैं, उसका भराव में यूज कर रहे हैं, और उसके तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये पर्टिकुलर चीज बताने का ये है कि वायु प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा राक्षस है, और उसको मारना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका चुनाव हुआ है। तो अपने करियर को, अपने ज्ञान को, अपने काम को बहुत सीरियसली लीजिए। हम सिर्फ पैसे कमा के घर चला नहीं रहे, उसके अलावा भी कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो हम किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, पर ये जो काम है इसको जितना बेहतर तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा हम धरती की मदद करेंगे, उतना ज़्यादा हम पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।